नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आस्था जैन और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। इन वीडियोस की सीरीज़ में हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि अगर हमारे दोस्त ने हमारे साथ कुछ गलत किया है तो हम उसे कैसे माफ़ कर सकते हैं। पिछली वीडियोस में हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा, हमने फ्रेंडशिप के कॉन्सेप्ट को समझा और हमने कुछ स्टेप्स के बारे में बात करी। अब जो हम बात करने वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो ये है कि फॉरगिवनेस का मतलब मेरे लिए क्या है, माफ़ी का मतलब मेरे लिए क्या है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि माफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए और किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए माफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन माफ़ी करने के फ़ायदे सिर्फ रिश्तों को ही नहीं, हमें भी होते हैं। अगर हम साइकोलॉजिकली भी देखें, अगर हम इमोशनली भी इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, तो अगर हम किसी को फॉरगिव नहीं करते, अगर हम किसी की बात को अपने मन से लगाए बैठें, तो उसके हमें भी बहुत नुकसान होते हैं। जैसे कि हमने पहली वीडियो में बात करी थी कि हम ओवरथिंकिंग करने लगते हैं, हमें अपने काम में फ़ोकस करने में परेशानी होती है, कई बार हमारी भूख और हमारी नींद भी इफ़ेक्ट हो जाती है, हमारा मन भी दुखी रहता है या हो सकता है हम बहुत ज़्यादा गुस्से में रहें। तो अगर हम किसी को माफ़ कर दें, अगर हम किसी की बात जो है उसको अपने मन से निकाल दें, तो उसके हमें भी बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि फिर हम भी अच्छा फ़ील करने लगते हैं, हम भी अपने काम पर, बाकी रिश्तों पर फ़ोकस कर सकते हैं, हम भी अपनी भूख, नींद और चैन को वापस पा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम सामने वाले को ये इम्प्रेशन ना दें कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता या मेरे लिए दोस्ती इतनी इम्पॉर्टेंट है कि मैं तोड़ नहीं पाया। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जब हम किसी को माफ़ करें तो हम दोनों चीज़ों का ध्यान रखें। हम अपना भी ध्यान रखें और हम अपनी दोस्ती यानी अपने रिश्ते का भी ध्यान रखें। तो अगर आप सोचते हैं और अगर आप ये मानते हैं कि हाँ, मैं माफ़ करने के लिए रेडी हूँ और मैं इस चीज़ को एक्चुअली वर्क करना चाहता हूँ इस चीज़ के ऊपर, तो आप एक और स्मॉल सी चीज़ कर सकते हैं। वो ये है कि सबसे पहले आप अपने दोस्त के पास जाइए और उनको पूछिए कि क्या आपने ऐसी चीज़ की थी या नहीं की थी। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर उन्होंने की थी तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं भी करते हैं तो आप उनको प्रूफ दे सकते हो या आप उनको एविडेंस दे सकते हो कि वाक़ई आपको ऐसी चीज़ मालूम चली है। और उसके बाद आप अपने दोस्त को अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी ही मन की बात, अपनी ही फीलिंग्स दूसरे को बताने में शर्माते हैं। हम सोचते हैं कि हम सामने वाले को क्यों बताएं कि मुझे कितना बुरा लगा, मैं सामने वाले को क्यों बताऊं कि इस चीज़ ने मुझे कितना ज़्यादा हर्ट किया है। लेकिन दोस्तों, इन चीज़ों में कोई बुराई नहीं है। जब तक हम सामने वाले को बताएंगे नहीं कि इस चीज़ ने हमें कैसे इफ़ेक्ट किया, उनको कभी मालूम नहीं चलेगा। तो इसीलिए अपने दोस्त को खुलकर कम्युनिकेट कीजिए, खुलकर बताइए कि उनकी इस हरकत की वजह से आपको कितना बुरा लगा है और आपको कितनी मुश्किल हुई है इस चीज़ के साथ डील करने में। जब आप अपने दोस्त को अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट कर देंगे, उसके बाद जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है और वो ये है कि हम अपने दोस्त को मौका दें कि वो अपनी सिचुएशन भी हमें एक्सप्लेन करें। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में सुनते हैं तो हम सिर्फ अपने इमोशंस के बारे में सोचते हैं और अपनी ही साइड से हम स्टोरी को एनालाइज करते हैं। लेकिन दूसरे वाले को भी हमें ये मौका देना चाहिए कि वो अपने आप को एक्सप्लेन करे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया या उनको एग्जैक्टली क्या फील हुआ जिसकी वजह से उन्होंने ये किया। बहुत ज़्यादा चांस है कि जब आप उनको एक्सप्लेनेशन का चांस देंगे तो वो अपने मन की बात आपसे शेयर करेंगे। वो उस टाइम पर क्या फ़ील कर रहे थे या वो उस टाइम पर किस चीज़ के साथ डील कर रहे थे, आपको वो समझाएँगे और हो सकता है कि आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिले और हो सकता है आपके लिए चीज़ों को समझना थोड़ा-सा ज़्यादा आसान हो जाए। तो इसीलिए उनको भी चांस दीजिए कि वो अपनी साइड ऑफ द स्टोरी आपको एक्सप्लेन कर सकें। और उसके बाद आपको पूरा राइट बनता है कि आप अपने दोस्त को ये बताएं कि उनकी हरकत की वजह से आपको जैसा फील हुआ है उसकी वजह से आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा वापस से चीज़ों को नॉर्मल करने में। आपको टाइम लगेगा उन चीज़ों को भुलाने में और एक्सेप्ट करने में।
और साथ ही साथ ये भी ज़रूर बताइए अपने दोस्त को कि ये चीज़ आप एक बार माफ़ कर सकते हैं, लेकिन बार बार आप इन चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप वो बाउंड्री भी क्रिएट कर दें, ताकि आपके दोस्त को इस चीज़ की आदत या हैबिट ना पड़े। उनको ये पता चले कि दोस्ती की खातिर आपने एक बार तो इस चीज़ को माफ़ कर दिया है, लेकिन अगर दोबारा ऐसा कभी होगा तो शायद आप उनको माफ़ नहीं कर पाएंगे। इससे जो आपकी दोस्ती है उसकी आगे के लिए रूल्स सेट होंगे, आगे का जो पाथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा, आपकी दोस्ती भी बच जाएगी और आप अपने दोस्त को ये बता भी देंगे कि ये सिर्फ एक बार माफ़ी के लायक थी, लेकिन ये चीज़ बार बार माफ़ नहीं की जाएगी। मुझे उम्मीद है कि जब आप अपने दोस्तों से बात करेंगे तो चीज़ें वहीं सॉल्व हो जाएंगी और आपके लिए बहुत आसान होगा अपने आप को भी बेटर फील करवाने में, अपने आप को भी पैसिफाई करने में और अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए भी। मैं उम्मीद करती हूँ कि इन सब सॉल्यूशंस को सुनते सुनते आपके लिए ये चीज़ें कुछ क्लियर हो रही होंगी और आपको मदद मिल रही होगी अपने डिज़ायर्ड सॉल्यूशन तक पहुँचने के लिए। अगले एपिसोड में हम थोड़ी सी बात और करेंगे इस टॉपिक के बारे में, तो मैं आपसे मिलती हूँ वहाँ पर। तब तक के लिए नमस्कार।